छत्तीसगढ़ की सियासत अब अपराध की स्याह परछाइयों में उलझती नजर आ रही है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर अपराधियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीति अब अपराधियों की ढाल बनती जा रही है और क्या आम जनता की सुरक्षा सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह गई है। प्रदेश में अपराध को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि राज्य में अपराधों की जड़ें खुद कांग्रेस नेताओं से जुड़ी है। उन्होंने आरोपों की फहरिस्त गिनाते हुए कहा कि कहीं एनएसयूआई नेता हथियार सप्लाई करते पकड़े गए तो कहीं कांग्रेस विधायक पर बैंक घोटाले का आरोप है। गृह मंत्री का दावा है कि कांग्रेस नेताओं की कुंडली खंगालने पर हर बड़े अपराध में उनका नाम मिल जाएगा। उतना ही नहीं है। अगर आप एक ही जिले पर बात फोकस कर करना चाहें तो एक विधायक जी का ऑडियो वायरल हुआ है, एक विधायक जी के करीबी एनएसयूआई के कुछ नगर अध्यक्ष हैं, उनके वो हथियार के सप्लायर के रूप में सामने आए। उसी जिले में एक और विधायक हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक में इतना बड़ा घोटाला किए हैं कि एफआईआर दर्ज हुआ है उनके विरुद्ध में। तो ये एक ही जिले की बात है। उसके अतिरिक्त भी आप कहेंगे अगर तो सरगुजा क्षेत्र में आरक्षक और उनकी बेटी की हत्या हुई थी, वह भी एनएसयूआई के नेता हुआ करते थे। बस्तर क्षेत्र में पत्रकार की हत्या हुई थी, वह भी कांग्रेस के नेता थे। आपको ध्यान होगा कि महिला अधिकारी अभी हमारे रायपुर में मैंने अंदर घुस करके चेंबर में घुस करके गाली गलौज करना, महिला ये लोकतंत्र का तरीका होता है? ये आज़ादी है लोकतंत्र की। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ भाई, हमने भी आंदोलन किए हैं। 9 दिन और 9 रात कवर्धा कलेक्टर के दरवाजे पर बैठे रहे किसानों को धान बिकने के लिए, लेकिन दरवाजे से उस गेट से एक कदम अंदर नहीं किए। कोई पुलिस ने रोका था क्या? या पुलिस रोक सकती थी उस भीड़ को? नहीं रोक सकती थी। लेकिन हमको ध्यान है, यहाँ रायपुर में आप लोगों के सामने जब विधानसभा का घेराव करने गए थे, कितनी बड़ी संख्या गई थी वहां पर। विधानसभा गेट के सामने हम आधे घंटे बैठे रहे, कोई पुलिस उलिस कुछ नहीं था उस समय, हम सब अंदर जा सकते थे। लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा कहाँ तक है, इस बात को समझना होगा ना। लेकिन बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को पहले अपने शासन की हकीकत देखनी चाहिए। 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई बने, छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ अगर किसी ने बनाया है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जितने अवैध धंधे हैं, जितने अवैध कारोबार हैं, नशे की बिक्री है, शराब के अवैध बिक्री है, जितने कोचियां हैं, जितने लैंड माफिया हैं, अलग अलग तरीके से जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी में पनपते हैं और इनको ही उसमें संरक्षण मिलता है। आज तक के नशे के व्यापार में हिंदुस्तान के नक्शे पे छत्तीसगढ़ का नाम कहीं नहीं था, लेकिन आज मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे आगे अगर कोई प्रदेश का नाम है तो छत्तीसगढ़ है। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को तो संभाल नहीं पा रही है, कानून व्यवस्था तो उनसे संभल नहीं रहा है, उनके गृह मंत्री की स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर में इल्जाम लगाना चाहती है कि ये अपराध करने वाले लोग चड्डी बनियान गिरोह फलाना ढिकाना, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। लेकिन जनता सब चीज़ों को समझ चुकी है, जान चुकी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें कही थी चुनाव के पहले, और अब वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है कि सरकार का कोई विभाग ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। सियासत में अपराध अब सिर्फ मुद्दा नहीं बल्कि एक हथियार बन गया है, सियासी दलों के लिए एक दूसरे पर वार पलटवार का अस्त्र। लेकिन इस जुबानी जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई जनता की सुरक्षा अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।